मशहूर गायक पंकज उधास का सोमवार इस 72 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन की जानकारी उनकी बेटी नायाब ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी। गजल सिंगर जाजिम शर्मा ने बताया कि वे पैनक्रियाज कैंसर से जूझ रहे थे। सांस लेने में उन्हें तकलीफ होने पर उन्हें 10 दिन पहले मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां सोमवार सुबह 11 बजे अंतिम सांस ली। पंकज के परिवार में पत्नी फरीदा और 2 बेटियां नायाब और रेखा है। पंकज उधास का पार्थिव शरीर फिलहाल अस्पताल में ही रखा गया है। उनके भाई और परिवार के दूसरे लोगों के पहुंचने पर पार्थिव शरीर घर ले जाया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार मंगलवार को ही होगा। पंकज उधास की 17 मई 1951 से 26 फरवरी 2024 तक के सफर की बात कर तो वे भारत के एक गजल गायक थे। भारतीय संगीत उद्योग में उनको तलत अजीज जगजीत सिंह जैसे अन्य संगीतकारों के साथ इस शैली को लोकप्रिय संगीत के दायरे में लाने का श्रेय दिया जाता है। उधास को फिल्म नाम में गायकी से प्रसिद्धि मिली, जिसमें उनका एक गीत चिट्ठी आई है काफी लोकप्रिय हुआ था। उसके बाद से उन्होंने कई फिल्मों के लिए एक पार्श्व गायक के रूप में अपनी आवाज दी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कई एल्बम भी रिकॉर्ड किए हैं और एक कुशल गजल गायक के रूप में पूरी दुनिया में अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। 2006 में पंकज उधास इस पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पंकज उधास का जन्म गुजरात में राजकोट के पास चारखली जैतपुर में एक जमींदार चारण परिवार में हुआ था। वे 3 भाइयों में सबसे छोटे हैं। उनके पिता का नाम केशुभाई उधास और मां का नाम जीतूबेन उधास है। उनके सबसे बड़े भाई मनहर उधास की बॉलीवुड में हिंदी पार्श्व गायक के रूप में सफलता प्राप्त की थी। उनके दूसरे बड़े भाई निर्मल उधास भी एक प्रसिद्ध गजल गायक हैं और तीनों भाइयों में से सबसे पहले गायकी का काम उन्होंने नहीं शुरू किया था। उन्होंने सर BPTI भावनगर से शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद उनका परिवार मुंबई आ गया और पंकज ने वहां के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई की। उनके दादाजी गांव से पहले स्नातक थे और भावनगर राज्य के दीवान राजस्व मंत्री थे। उनके पिता केशुभाई उधास एक सरकारी कर्मचारी थे और प्रसिद्ध वीणा वादक अब्दुल करीम खान से मिले थे, जिन्होंने उन्हें दिलरुबा वादन सिखाया था। अपने बचपन में उधास अपने पिता को दिलरुबा वाद्य बजाते देखते थे। संगीत में उनकी और उनके भाइयों की रुचि को देखते हुए उनके पिता ने उन्हें राजकोट में संगीत अकादमी में दाखिला दिलाया। उधास ने शुरू में तबला सीखने के लिए खुद को नामांकित किया, लेकिन बाद में गुलाम कादिर खान साहब से हिंदुस्तानी मुखर शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। इसके बाद उधास ग्वालियर घराने के गायक नवरंग नागपुरकर के संरक्षण में प्रशिक्षण लेने के लिए मुंबई चले गए। पंकज उधास के बड़े भाई मनहर रंगमंच के एक अभिनेता थे, जिसकी वजह से पंकज संगीत के संपर्क में आए। रंगमंच पर उनका पहला प्रदर्शन भारत चीन युद्ध के दौरान हुआ, जिसमें उन्होंने ए मेरे वतन के लोगों गाया, जिसके लिए एक दर्शक द्वारा उनको पुरस्कार स्वरूप 51 रुपए का इनाम भी दिया गया। 4 साल बाद वे राजकोट की संगीत नाट्य अकादमी में भर्ती हो गए और तबला बजाने की बारीकियों को सीखा। उसके बाद उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज से विज्ञान स्नातक डिग्री की पढ़ाई की और एक बार में काम शुरू कर दिया तथा समय निकालकर गायन का अभ्यास करते रहे। उधास ने पहली बार 1972 की फिल्म कामना में अपनी आवाज दी, जो कि एक असफल फिल्म रही थी। इसके बाद उधास ने गजल गायन में रुचि विकसित की और गजल गायक के रूप में अपना करियर बनाने के लिए उन्होंने उर्दू भी सीखी। सफलता न मिलने के बाद वे कनाडा चले गए और वहां तथा अमेरिका में छोटे मोटे कार्यक्रमों में गजल गायकी करके अपना समय बिताने के बाद वे भारत आ गए। उनका पहली गजल एल्बम आहट 1980 में रिलीज हुआ था। यहाँ से उन्हें सफलता मिलनी शुरू हो गई और 2009 तक वे 40 एल्बम रिलीज कर चुके हैं। 1986 में उधास को नाम फिल्म में अपनी कला का प्रदर्शन करने का एक और अवसर प्राप्त हुआ, जिससे उनको काफी प्रसिद्धि भी मिली। उद्धरण चाहिए वे पार्श्व गायक के रूप में काम जारी रखा। वे साजन, ये दिल लगी और फिर तेरी कहानी याद आई जैसी कुछ फिल्मों में भी दिखाई दिए। बाद में उधास ने सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर आदाब अर्ज है नाम से एक टैलेंट हंट कार्यक्रम की शुरुआत की। अभिनेता जॉन अब्राहम उधास को अपना मेंटर कहते हैं। अगर उनके अवार्ड्स की बात करें तो 2006 में पंकज उधास को गजल गायकी के करियर में सिल्वर जुबली पूरा करने के उपलक्ष्य में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।